हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फिल कर सकते हैं पाइथन की मदद से। मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने से रिलेटेड कुछ माइल्ड सी थ्योरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एक स्मार्ट तरीके से लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकें। हमारे डाटा में दो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, एज और सैलरी के कॉलम्स में। इन मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के लिए हम जो हमारे सेंट्रलिटी के मेजर्स हैं उन मेजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन, मीडियन और मोड जो कि आम फहम और फ्रीक्वेंटली यूज सेंट्रलिटी मेजर्स हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं कि इन मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करें। फॉर एग्जांपल, एज के रो नंबर 9 एक्सेल में हमें नज़र आ रही है। इस सेल की वैल्यू अगर हमने फिल करनी है तो हम एवरेज लेके भी फिल कर सकते हैं और इसी तरह हम मीडियन लेके भी इसको फिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मीडियन और एवरेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 38.77 हमारे पास मीन नज़र आ रहा है जो कि एवरेज या मीन है, और मीडियन जो है वो 38 है। इसी तरह अगर हम सैलरी के कॉलम में मीडियन या मीन लें तो 63,777 मीन है, जबकि मीडियन जो है वो 61,000 है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो मोड है। मोड अमूमन हम जिस तरह कंट्री का कॉलम है या परचेज का कॉलम है, तो उन दोनों को फिल करने के लिए हम मोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि कैटेगोरिकल डाटा हमारे पास मौजूद है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी 3 कंट्रीज़ के नाम हैं, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ कंट्री है उसको हम अगर वहाँ पे रख दें तो प्रोबेबिलिस्टिकली देयर इज़ अ गुड चांस कि ये हमारा आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस कम और सही होने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो मोड जहाँ पे भी रिपीटिंग वैल्यूज़ आ रही हैं या कैटेगोरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, उस केस में ज़्यादा सूटेबल है। मीन और मीडियन में से कौन कब बेहतर रहेगा, इसको हम एक छोटी सी मैनिपुलेशन करके समझते हैं। मैं इस लास्ट एलिमेंट जो डाटा का हमारा है, लास्ट रो का, इसमें एज 37 है। अगर मैं इसको 97 कर दूं तो आप देखें कि जो एवरेज एज है, मीन जो हमने कैलकुलेट किया था वो 45 पे चला गया है। अगर मैं इसको वापस कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ तो ये 38 है, जबकि 97 करने से ये 45 पे चला गया। जबकि मीडियन जो है उसकी सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, वो 38 से 40 पे चला गया। तो इन वैल्यूज़ को हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कहते हैं आउटलायर्स। अगर हमारे पास डाटा थोड़ा है और आउटलायर्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मीन को बड़े स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या चाहिए कि हम मीडियन को इस्तेमाल कर लें। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा है तो फिर मीन या मीडियन दोनों ही सूटेबल हैं, और अमूमन उस केस में हम मीन को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मैंने कंसिडरेशंस भी यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख दी हैं कि जब डाटा बहुत लार्ज हो और आउटलायर्स उसमें ना हो, या बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो तो आउटलायर्स का इन्फ्लुएंस भी बड़ा माइल्ड सा हो जाता है, तो उस सूरत में हम मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आउटलायर्स हों और डाटा स्मॉल हो तो उस सूरत में हम मीडियन को इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब कैटेगोरिकल डाटा हो तो उस सूरत में हम मोड को इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन। तो हम डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज़ को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए पाइथन ने हमें एक क्लास दी हुई है जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइब्रेरीज अगेन जिंदाबाद। हमने अप्रोप्रिएट क्लास और उसका अप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल करना है और उसको बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी है। हमने मीन यूज़ करना है, मीडियन यूज़ करना है, या मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है वो मोड के लिए इस्तेमाल होता है। तो कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू हमने डाटा को, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है, ये हमने फिगर आउट करना है। तो इसके लिए अब हम आते हैं अपने कोड पे। फ्रॉम sklearn.impute, ये sklearn एक लाइब्रेरी है जो कि डाटा की प्री प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए बड़ी रिच लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर से हम सिंपल इम्प्यूटर की क्लास को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये जो इम्प्यूटर की क्लास है ये इम्प्यूटेशन करके हमें देगी और मिसिंग वैल्यूज़ हम इसके थ्रू फिल करेंगे। इम्प्यूटर इज इक्वल टू सिंपल इम्प्यूटर, ये इसका कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू मीन दे दी है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर हम मीन भी दे सकते हैं मोस्ट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंट मोड के लिए, और अगर हम इसमें मीन की जगह मीडियन लिख देंगे तो ये मीडियन की स्ट्रेटेजी से इसको हैंडल करना शुरू कर देगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन पहली 2 लाइनों को एग्जीक्यूट करता हूँ। पहली 2 लाइनों को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा कि हमारे पास इम्प्यूटर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इम्प्यूटर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगली जो चीज़ हमें करनी है वो क्या करनी है, आपको ये इम्प्यूटर का ऑब्जेक्ट नज़र भी आना शुरू हो गया, वेरिएबल एक्सप्लोरर। इम्प्यूटर का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, रिमेंबर, वो मीन स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेगा।
इम्प्यूटर के ऑब्जेक्ट को हमने पास करना है कि इसने किस चीज़ को इम्प्यूट करना है या मिसिंग वैल्यूज़ को कहाँ पे मीन स्ट्रेटजी के थ्रू फिल करना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने वेरिएबल x पे इसको अप्लाई करना है। तो वेरिएबल x के अंदर 3 कॉलम्स हैं, 0, 1 और 2। 0 इज़ कंट्री, 1 इज़ एज, 2 इज़ सैलरी। तो कॉलम 1 एंड 2 के ऊपर हमने अप्लाई करना है और यहाँ पे जो नॉट अ नंबर NaN लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी NaN जो नॉट अ नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कॉलम 2 में, इन दोनों को हमने मीन की स्ट्रेटजी से रिप्लेस करना है। तो अब होगा क्या कि हमने इस इम्प्यूटर को बताना है कि आपने वेरिएबल x के अंदर दूसरे और तीसरे कॉलम के ऊपर काम करना है। तो हम करेंगे क्या कि हम इसका फिट मेथड है उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर हम अगेन उसी तरह जिस तरह से आईलॉक में हमने स्पेसिफाई किया था, तो पहला कॉलन क्या बता रहा है, ऑल रोज फॉर विच कॉलम्स, कॉलम नंबर के अंदर हमने 1:3 दिया है। 1:3 का मतलब क्या कि फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, इसका मतलब बिल्कुल वही है फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन 3। तो 1, 2 और उसके बाद लेस देन 3 का मतलब कि 3 उसमें शामिल नहीं है। तो ये हमने स्पेसिफिकेशन दे दी। तो थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की कि यहाँ पे हमने 3 जो दी है वो आपको कंफ्यूज ना करे। आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये 3 इंक्लूसिव नहीं है, 1 से शुरू होना है और 3 से कम पे रहना है। तो 1 और 2 जो हैं वो उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। अब ये जो पीस ऑफ लाइन है ये क्या करेगी, ये फिट का मेथड जो है इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो इसकी एग्जीक्यूशन के बाद होना क्या चाहिए कि मेरे वेरिएबल एक्सप्लोरर में अभी भी मैं जाके x को देखूंगा तो इसमें नॉट अ नंबर ही आ रहा है। हुआ क्या है कि इसने इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को रीड कर लिया है और रीड करने के बाद उसकी जो हमने स्ट्रेटजी स्पेसिफाई की थी विच वॉज मीन, तो मीन जो है वो इसने इनको रीड करके कैलकुलेट कर लिया है, इस कॉलम का मीन भी और इस कॉलम का मीन भी। तो ये जो फिट का मेथड है ये काम करता है। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में हम बड़ी कॉमनली एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसका क्या मतलब है कि x के अंदर अगर 10 था तो अब उस 10 में 5 ऐड करो और वापस x को असाइन कर दो। तो एग्जैक्टली कुछ उसी तरह की स्टेटमेंट अभी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि x के अंदर तमाम रोज़ कॉलम नंबर 1 और 2 की उनको रिप्लेस कर दो इम्प्यूट करने के बाद। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी हमने जो मीन स्ट्रेटजी से मीन्स कैलकुलेट किए थे वो मिसिंग वैल्यूज़ जहाँ जहाँ मौजूद हैं, ये ट्रांसफॉर्म का फंक्शन क्या करेगा, पूरी की पूरी रोज़ को देखेगा, तमाम रोज़ को इन दोनों कॉलम्स में और उन कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स से उन्हें रिप्लेस कर देगा। मैं यहाँ पे क्विकली एक दफ़ा फिर आपको एक्स खोल के दिखा दूँ। अभी तक नॉट अ नंबर और नॉट अ नंबर चल रहा है, मीन्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए इसने पिछली लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, और अब हम इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद अपने एक्स को दोबारा जाके देखते हैं। तो जिंदाबाद, यहाँ पे 38.77 और यहाँ पे 63,707.77, ये वही मीन्स हैं क्या जो कि हमने एक्सेल में कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे हमने वैल्यू थोड़ी सी चेंज की थी, इसको हम वापस आके अंडू करते हैं। तो 38.77 और दूसरा जो हमारे पास मीन है 63,777, तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं जो कि हमने एक्सेल में फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट की थी। सो यहाँ से हमने देख लिया कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फिल किया जाता है पाइथन के कोड के थ्रू। आई होप को आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।